हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, प्रदेश में जेबीटी भर्ती की राह आसान। अब ये जो एक तरह से राह है, इतनी आसान क्यों ही है, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जोधपुर जेबीटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देगी सरकार। ठीक है। जो जोधपुर का जो गाइस केस था वो आपको पता ही होगा, जिसमें जेबीटी वर्सेस यदि हम बीएड की बात करें तो जो जोधपुर का जो हाई कोर्ट था, उन्होंने एक डिसीज़न दिया था जिसमें कि उन्होंने बीएड वालों को एक तरह से पात्र नहीं माना था जेबीटी भर्ती के लिए। और फिर ये मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में गया था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कल जो है वो एक तरह से अपना जो फैसला है वो सुना दिया है, और इस फैसले में जो है वो बीएड वालों को राहत नहीं मिली है। जेबीटी की जो भर्ती है उस पे स्टे नहीं लगा है, और एक तरह से बीएड वाले अब पात्र नहीं होंगे जेबीटी भर्ती के लिए राजस्थान में। ठीक है। ये मैटर है, और इसको लेके अब हिमाचल में यदि हम बात करें तो हिमाचल में भी जो था वो पहले तो आपको पता है कि जेबीटी वर्सेस बीएड की हम बात करें तो इसमें जो मामला था, हिमाचल हाई कोर्ट की बात करें तो वो जो मामला था वो बीएड वालों के फ़ेवर में गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि एनसीटीई की जो एक गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बीएड वाले भी पात्र हैं जेबीटी की भर्ती के लिए। ठीक है। उसके बाद सरकार के द्वारा एज़ एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया है, अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। सरकार ने जो था वो यहाँ से रिव्यू पिटीशन जो था वो फ़ाइल किया था, और फिर उसके बाद जो था वो हाई कोर्ट ने इस मामले पर जो था वो स्टे लगा दिया है। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि अभी स्टे लगा है हाई कोर्ट की तरफ से, अभी निरस्त नहीं किया गया इस केस के। तो 22 जो फ़ेब है उस दिन जो होगा वो फ़ैसला आएगा इस पूरे प्रकरण पे। तो उस दिन क्या एक तरह से फ़ैसला जो है वो आता है हाई कोर्ट की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इतना श्योर है कि जेबीटी का जो एक पक्ष है वो काफ़ी मज़बूत हो गया हुआ है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है कल रिगार्डिंग राजस्थान जेबीटी वर्सेस बीएड, तो उसमें आप ये मान सकते हैं कि जेबीटी का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत हो गया है। ठीक है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल अशोक कुमार का भी कहना है कि सरकार को जल्द से ही जेबीटी मामले पर वो जो है सुझाव वो देने वाले हैं, और उन्होंने ये कहा है कि कमीशन को अभी से रिजल्ट बनाने का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जेबीटी का जो मेरिट का लिस्ट है वो अलग से बने। ठीक है। और बीएड वालों का जो रिजल्ट है वो उनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कमीशन वालों को। ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने जो है वो एडवाइस किया है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जेबीटी का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत है। ठीक है। अगर ये जो यदि हम यहाँ से बात करें तो अब हाई कोर्ट जो फैसला देगा 22 फरवरी को, उसके बाद ही पिछले 4 सालों से रुकी जेबीटी की कमीशन व बैच वाइज भर्तियाँ जो है वो फाइनली स्टार्ट हो पाएँगी। ठीक है। एक तरह से शोषण आप कह सकते हैं, क्योंकि 4 सालों से बीएड वालों सॉरी जेबीटी वालों का जो है वो कोई भी कमीशन नहीं हुआ है, बैच बाय जो भर्तियाँ हैं वो नहीं हुई हैं। ठीक है। वहीं यदि हम बात करें जेबीटी जो जितने भी ट्रेनीज़ हैं उन्होंने एक तरह से चेताया है सरकार को कि यदि 9 फरवरी को उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से यदि कोई भी रिएक्शन या काम जो है वो कार्य नहीं किया जाता है इस भर्ती परीक्षण पे, तो जो जेवीटी के जितने भी ट्रेनीज़ हैं वो जो हैं वो आंदोलन करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। तो एक तरह से इन्होंने चेताया भी है। तो गाइज़, ये हमने बात कर ली यहाँ से जेबीटी भर्ती के बारे में, जिसमें कि अब थोड़ा-सा जो है वो राह इनकी आसान हो गई है, और इनका जो पक्ष है, जो इनका केस है बीएड के कंपैरिज़न में, अब वो मज़बूत हो गया है। ठीक है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के बारे में। अगले न्यूज़ अपडेट की बात करें तो यहाँ से प्रदेश में सेक्रेटरी के बिना चल रही हैं 389 पंचायतें। ठीक है। तो पंचायत सेक्रेटरी के जो है वो काफ़ी पद जो है वो वेकेंट है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और इसके लिए जो है अब 389 जो पंचायतें हैं वो उसमें जो है वो सचिव नहीं है। देखिए, सचिव ना होने की वजह से क्या है कि जो भी सेक्रेटरी
है, उन पे 2 या फिर 3 पंचायतों को सँभालने का उन पे जो है वो एक तरह से एडिशनल प्रेशर जो है उन पे वो बना हुआ है, ठीक है? यदि हम बात करें तो 3226 पंचायतें पहले प्रदेश में हैं, ठीक है? उसके बाद जो है वो उसमें 230 पंचायतों में सचिवों के पद जो हैं वो खाली हैं, ठीक है? और अब बढ़ के जो है 3615 पंचायतें हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो है वो बहुत जल्द आप देख पाएँगे कि कमीशन के माध्यम से जो है ये 389 पंचायतें जहाँ पे सचिव नहीं है, ठीक है? अब वहाँ पे अब उनको भरने की कवायद जो है एक तरह से की जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नई पंचायत पद भरने के लिए सरकार से जो है वो अप्रूवल माँगी गई है। जैसे ही नए पद स्वीकृत होंगे, पंचायत सचिवों की कमी नहीं रहेगी, ठीक है? वित्त विभाग को जो है वो प्रपोज़ल जो है वो भी भेज दिया गया है। यहाँ से यदि हम बात करें पंचायत राज विभाग की, तो वित्त विभाग को जो इन्होंने प्रपोज़ल भेजा है न्यू सचिव रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसको भेजे हुए 2 या फिर 3 मंथ्स जो हैं वो हो गए हैं, ठीक है? लेकिन अभी तक कोई भी उनका जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आया है, ठीक है? तो जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो यहाँ से कुछ और अपॉर्च्युनिटी जो है वो हमारे लिए एक तरह से बन जाएँगी। पंचायत सचिवों की यहाँ से हम बात करें तो 389 जो पद हैं, वो और यहाँ से भरे जाएँगे, ठीक है? तो गाइज़ ये हमने यहाँ से बात कर ली सेक्रेटरी के बिना जो चल रही हैं 389 पंचायतें, उनके बारे में। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ अपडेट की। यहाँ से बात करें तो आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली खत्म करे सरकार, ठीक है? और ये हर तरफ से आजकल जो है वो डिमांड जो है वो की जा रही है क्योंकि हिमाचल की बात करें तो तकरीबन 36,000 जो एक तरह से आंकड़ा है वो है आउटसोर्स कर्मचारियों का, तो उनके लिए जो पॉलिसी है वो एक उनका फ्रेमिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। और काफ़ी समय से ये जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी कोई भी पॉलिसी जो है वो सरकार की तरफ से फ्रेम नहीं हुई है। इस बार उम्मीद है कि शायद उनके लिए जो एक पॉलिसी बन जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से इन्होंने कहा है कि एक समाज सेवी की बात करें तो समाज सेवी ने कहा है जो कि बी आर कौंडल है, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी समय से जो कर्मचारी हैं वो सरकारी विभागों में लगे हुए हैं, तो उनके लिए जो है वो पॉलिसी यहाँ से बनानी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है? तो ये बात हुई यहाँ से आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले न्यूज़ अपडेट की। तो गाइज़ यहाँ से देखें तो 13,000 नौकरियों का कैबिनेट में होगा फैसला, ठीक है? और कैबिनेट मीटिंग जो है वो 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। यहाँ से 8,000 जो हैं वो यदि हम बात करें तो ये मल्टीटास्क वर्कर हैं। ठीक है? और ये 5,000 भी मल्टीटास्क वर्कर हैं। ये एजुकेशन में रखे जाएँगे और ये जो हैं ये पीडब्ल्यूडी में रखे जाएँगे, ठीक है? तो मल्टीटास्क वर्कर्स की बात करें गाइज़ तो पहले आपको पता है कि जो रूल 18 था, अब उसको जो है वो निरस्त कर दिया गया है और इसमें अब यदि हम बात करें तो रूल 7 के अकॉर्डिंग जो आपकी भर्तियाँ हैं, वो होंगी। रूल 18 में क्या था? तो इसमें जो सीएम साहब जो थे वो अपने एक विवेक के बेसिस पे जो थे वो भर्तियाँ करवा सकते थे। 4,000 भर्तियाँ कराने का उनका जो था एक विशेष अधिकार था, लेकिन अब यहाँ से रूल 7 में जो है वो उसके अकॉर्डिंग भर्ती यहाँ की जानी थी क्योंकि हाई कोर्ट ने जो था वो फैसला सुनाया था कि अब जो सीएम का जो एक विशेष अधिकार है वो समाप्त किया जाएगा और रूल 7 के अंतर्गत जो है वो मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्तियाँ की जाएँगी। लेकिन अभी बहुत सारे केसेज़ जो हैं वो कोर्ट में चले हुए हैं और इसी कारण अब इस पे जो है संशोधन इस पॉलिसी में मल्टीटास्क वर्कर्स की पॉलिसी में जो है वो संशोधन किए जाएँगे। और रूल 7 की बात करें तो इसमें जो है वो एसडीएम की अध्यक्षता वाली जो एक कमेटी है वो फैसला लेगी, ठीक है? कि कौन से जो है वो आवेदकों को जो है वो रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है? तो इन बिटवीन इसमें थोड़ा विलंब लग सकता है क्योंकि सारे के सारे ये जो जितने भी मैटर्स हैं वो कैबिनेट मीटिंग में ही सॉर्ट आउट होने हैं, इसमें संशोधन होना है इन पॉलिसीज़ में और इसमें जो है काफ़ी समय लग सकता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना होगा कि सरकार के पास अक्टूबर तक का ही समय है, तो अक्टूबर तक ही उनको सारे के सारे ये नौकरियों से संबंधित जितने भी फैसले हैं वो करने होंगे, ठीक है? तो 13,000 नौकरियों का जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है वो अंशकालीन जलवाहक की जगह जो थे वो सरकारी विभागों में मल्टीटास्क वर्कर्स के 8,000 पद जो हैं वो भरे जाने हैं, ठीक है? और 5,000 जो मल्टीटास्क वर्कर्स की रिक्रूटमेंट जो है वो पीडब्ल्यूडी के विभाग में की जानी है, ठीक है? तो
ड्राफ्ट जो है वो तैयार है और कैबिनेट में इसको जो है वो एक तरह से सहमति के लिए जो है वो सहमति कैबिनेट की ज़रूरी है, ठीक है? तो जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें मल्टीटास्क वर्कर्स की जो ये रिक्रूटमेंट है उस पर भी फैसला लिया जाएगा, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सरकारी कार्यालय में रिक्त हैं 60,000 से अधिक खाली पद, ठीक है? तो आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 60,000 से ज़्यादा पद जो हैं वो इस वक़्त वेकेंट चल रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं डिफरेंट विभागों में, तो उन पे काफ़ी प्रेशर होगा क्योंकि जहाँ पे जितनी पोटेंशियल चाहिए रहती है अगर वो नहीं मिलती है तो डेफ़िनेटली आप पे प्रेशर जो है वो पड़ना लाज़मी है, ठीक है? तो 60,000 जो पद हैं, वो इस वक़्त खाली चल रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि इन्होंने एक यहाँ पे ये दिया हुआ है सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यदि बात करें तो 1,81,000 लाख नियमित कर्मचारी हैं। अनुबंध कर्मचारियों की बात करें तो 20,000 हैं और अंशकालीन कर्मचारियों की बात करें तो 4,000 कर्मचारी हैं और लगभग 4,000 विद्योपासक, पैट, स्वयंसेवी व पैरा शिक्षक हैं। 7760 दैनिक भोगी स्थानीय निकायों में सेवारत और 2800 कर्मचारियों के अतिरिक्त लगभग 32,000 कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रमों में सेवाएँ जो हैं वो दे रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेश में प्रथम श्रेणी में 4208 द्वितीय श्रेणी में 749 तृतीय में 43412 तथा चतुर्थ श्रेणी में 15,000 जो पद हैं वो खाली चल रहे हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा पद जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस वक़्त खाली चल रहे हैं और यहीं अगर यदि हम बात करें जो ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर, तो उन्होंने कहा है कि ज़रूरत के हिसाब से ही वो इन पदों को भरने की उनकी जो कोशिश है, वो सरकार करेगी। ठीक है? तो यदि 60,000 से अगर 30,000 पे भी भर्तियाँ हो जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये भी काफ़ी बेनिफिशियरी यहाँ से रहेगा। 30,000 मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार के पास अभी समय बिल्कुल नहीं है। फरवरी स्टार्ट हो गया हुआ है तो ये चुनावी साल भी है, तो इसमें सरकार को जो है वो काफ़ी काम करना अभी बाकी है। ठीक है? और बीच में कोविड का सिचुएशन भी है तो सब कुछ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गाइज़ ये थे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जिनमें हमने जेबीटी की बात की, मल्टीटास्क वर्कर्स, आउटसोर्स की बात की और हमने ये भी जाना कि जो सरकारी कार्यालयों में जो रिक्त पद पड़े हैं जो कि 60,000 हैं और ऐसी पंचायतें भी हैं जो कि तकरीबन 389 के करीब हैं, जहाँ पे कि सचिवों की जो उनकी सर्विसेज़ की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। तो गाइज़ ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए जिसमें कि हमने डिफरेंट विविड और वेरियस जो भी आपके न्यूज़ अपडेट्स थे उनको डिस्कस किया डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ कटिंग्स के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।